एक्सेल की 7 ऐसी शॉर्टकट कीज़ जो कि अगर आप एक्सेल यूज़ करते हैं तो ये शॉर्टकट कीज़ यूज़ होनी ही होनी है। तो सबसे पहली जो हमारी शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी का हम यूज़ करते हैं डेटा को कॉपी करने के लिए। जो भी डेटा हमें कॉपी करना है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी हम प्रेस करेंगे, डेटा हमारा कॉपी हो जाएगा। अब जहाँ भी हमें इसे पेस्ट करना है वहाँ पर हम आ जाएंगे और कंट्रोल वी प्रेस करेंगे। कंट्रोल वी हम यूज़ करते हैं डेटा को पेस्ट करने के लिए। इसके बाद सेकंड हमारी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस। जो हमारी ये एरो कीज़ होती हैं उनका यूज़ हम जानेंगे। जैसे ये हमारा डेटा है, हम डेटा के बिल्कुल लास्ट वाले कॉलम के अंदर जाना चाहते हैं। इसके लिए हम शॉर्टकट की यूज़ करेंगे कंट्रोल एंड राइट एरो। हम डेटा के एंड वाले कॉलम के अंदर आ जाएंगे। ऐसे ही हम यूज़ करेंगे कंट्रोल डाउन एरो की का। कंट्रोल डाउन एरो की हम प्रेस करेंगे, हम डेटा के लास्ट में आ जाएंगे जिस रो के अंदर हमारा डेटा होगा। ऐसे ही कंट्रोल लेफ्ट एरो की हम प्रेस करेंगे फर्स्ट कॉलम के अंदर जाने के लिए, और कंट्रोल अप एरो की हम प्रेस करेंगे फर्स्ट रो के अंदर आने के लिए। इसके बाद थर्ड हमारी शॉर्टकट की है ऑल्ट F1। सिलेक्टेड डेटा का हमें चार्ट इंसर्ट करना है तो ऑल्ट F1 हम प्रेस करेंगे, ये डिफ़ॉल्ट चार्ट हमारा इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ हमारी शॉर्टकट की है, हमें इस कॉलम के अंदर लास्ट तक जो हमारा डेटा है हमें उस पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है। तो शॉर्टकट की हम यूज़ करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और डाउन की। यहाँ पर हम देखेंगे हमारा पूरा डेटा सिलेक्ट हो चुका है। ऐसे ही बाकी तीनों एरो कीज़ का हम यूज़ करेंगे कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो की। लेफ्ट की तरफ सारा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट अप एरो की हम प्रेस करेंगे, ऊपर की तरफ सारा डेटा हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। और कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की से राइट की तरफ सारा डेटा हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फिफ्थ जो हमारी शॉर्टकट की है वो है ऑल्ट इक्वल। अभी जैसे यहाँ पर हम इन सब का सम चाहते हैं, यहाँ पर हम प्रेस करेंगे ऑल्ट इक्वल, तो यहाँ पर जो इन वैल्यूज़ का सम है वो निकल कर आ गया है। ऐसे ही यहाँ पर भी हम चाहते हैं कि इन सब का टोटल यहाँ पर निकल कर आ जाए, तो यहाँ पर मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर हमें इनका टोटल चाहिए, ऑल्ट इक्वल हम प्रेस करेंगे तो इन सब का टोटल हमारे पास निकल कर आ जाएगा। इसके बाद सिक्स्थ जो हमारी शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल डी। हम चाहते हैं कि जो इस सेल के अंदर है वही नीचे भी आ जाए, तो सिंपली इसको यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी हम प्रेस करेंगे तो ये हमारा नीचे तक आ गया है। सेम शॉर्टकट की को हम फॉर्मूला के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर इनका टोटल निकाला था, इनको हम सेलेक्ट करेंगे और इनको हम डिलीट कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट सेल था जिसके अंदर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था, तो यहाँ से इसको हम नीचे तक सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, नीचे तक सेम फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो जाएगा। अब जैसे डेटा को नीचे की तरफ पुल करने के लिए हमने यूज़ किया कंट्रोल डी का, ऐसे ही डेटा को राइट की तरफ पुल करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल आर का। इसको हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल आर हम प्रेस करेंगे तो ये डेटा हमारा राइट की तरफ फिल हो गया है। अब सेवंथ और लास्ट जो हमारी शॉर्टकट की है वो है ऑल्ट सेमीकोलन। तो जैसे ही हम ये शॉर्टकट की प्रेस करते हैं तो जो भी रो ये कॉलम्स हाइड होंगे वो हमें हाईलाइट होते हुए शो होंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर और दो कॉलम यहाँ पर और यहाँ पर ये हाईलाइट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि शीट के अंदर दो कॉलम और दो रो हमारी हाइड हो रखी हैं। तो ये हमारी 7 ऐसी शॉर्टकट कीज़ हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। ऐसे ही और प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।